इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई और अज़मत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। फिर अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हो। आदमी जो दिन भर अपने कारोबार को, अपनी तिजारत के दायरे को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी सलाहियत को, अपनी पूरी तवानाइयों को खपा देता है वो, और इसी तरीके से एक मजदूर इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पसीने को बहाता है और मजदूरी करता है, दोनों ही एक खुशहाल और खुशगवार जिंदगी के लिए कोशा रहते हैं। एक इबादत गुजार इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फराइज़ व वाजिबात को अदा करता है और साथ साथ वो नवाफिल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है वो, और इसी तरीके से एक फासिक और फाजिर इंसान, गुनहगार इंसान जो दिनों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां करता है, दोनों ही एक ऐसी जिंदगी के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद रहते हैं जिसमें कोई दुख और तकलीफ ना हो, और हर कोई यही ख्वाहिश लिए हुए दिनों रात मेहनतों मुशक्कत में मसरूफ रहते हैं और लगे रहते हैं। यही सवाल हम एक दूसरे अंदाज से भी कर सकते हैं कि आजकल इस दौर में
तकरीबन हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नजर आता है। किसी को रोजगारी की परेशानी है, किसी को माली और कारोबारी मुश्किलात का सामना है, किसी पर कर्जों का बोझ है, किसी को जिस्मानी बीमारियां चैनो सुकून से सोने नहीं देते, किसी को खानदानी लड़ाइयां बेकरार किए हुए हैं। अलगर्ज हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नजर आता है, और जाहिर बात है कि हर कोई अपनी परेशानी से निकलना भी चाहता है। तो वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा उसूल है, वो कौन सा ज़ाब्ता है जिसको अपनाकर हम एक खुशहाल और खुशगवार जिंदगी तक रसाई हासिल कर सकते हैं? वो कौन सा उसूल है, वो कौन सा ज़ाब्ता है? आप लोगों में से हर कोई चाहता होगा कि इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो आइए हम कुरान और हदीस से इन सवालों के जवाब मालूम करते हैं। खुशहाल और खुशगवार जिंदगी हासिल करने का सबसे पहला उसूल है ईमान और अमल। यानी अगर कोई शख्स मोमिन हो और अमल सालिह करने वाला हो तो उसे जरूर खुशहाली नसीब होगी। दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, शर्त ये है कि वो मोमिन हो, तो हम उसे एक बहुत ही उम्दा और अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे और उनके नेक अमाल का बेहतर से बेहतर बदला भी हम उसे जरूर देंगे। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो ईमान लाए और अमल सालिह करे, तूबा लहुम, उसके लिए खुशहाली भी है और उम्दा ठिकाना भी है। इन आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर ऐसे शख्स को खुशहाल और खुशगवार जिंदगी देने का वादा फरमाया है जिसमें दो शर्तें पाई जाती हो। सबसे पहली शर्त ये है कि बंदा मोमिन हो, दूसरी शर्त ये है कि वो अमल सालिह करने वाला, नेकियां करने वाला हो। अगर कोई शख्स इन दोनों शर्तों को पूरा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसे खुशहाल और खुशगवार जिंदगी अता फरमाएगा। मुसलमानों, हमें मालूम है इंसानों की खैर और भलाई ईमान और अमल सालिह में ही है। अगर कोई शख्स मोमिन हो, ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाला हो, साथ साथ बाअमल, बाअखलाक, बाकिरदार हो, 5 वक्त की नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करता हो, ज़कात अदा करता हो, रमजान के रोजे बिला उज़्र शरई ना छोड़ता हो, वालिदैन के साथ और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हो, धोखाधड़ी से परहेज करता हो, मक्कारी से परहेज करता हो, हलाल जरिए से कमाता हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हर किस्म की खैर और भलाई अता करता है और आखिरत में जन्नत और उसका अजर सवाब अलग है।
मेरे भाई और दोस्तों, आपने सुना ईमान और अमल सालेह का समरा क्या है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए, ईमान की हकीकत समझना चाहिए, ईमान का समरा क्या है हम और आपको मालूम होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, खुशहाली और खुशगवार जिंदगी पाने का दूसरा उसूल है नमाज। वो नमाज जिससे हम और आप दूर भागते हैं, वो नमाज जो कब्र में काम आएगी, वो नमाज जो हश्र में काम आएगी। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र के सवालात के जवाबात में फेल हो जाएंगे। कब्र क्या है आपको मालूम है? कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर पहली मंजिल आसानी से गुजर गई तो बाद में आने वाला मरहला कहीं ज्यादा आसान होगा। अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गई तो बाद में आने वाला मरहला कहीं ज्यादा सख्त होगा। यही वजह है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र को देखा करते थे तो इतना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोया करते थे कि आपकी दाढ़ियां भीग जाया करती थी, चेहरे पर आंसुओं की लकीर पड़ जाया करती थी। लोगों ने आपसे पूछा, दरियाफ्त किया कि आपके सामने जन्नत का तज़किरा किया जाता है, जहन्नम का बयान किया जाता है, जन्नत के सवाब और जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा किया जाता है, लेकिन आप इतना ज्यादा नहीं रोते हैं जितना ज्यादा आप कब्र को देखकर रोते हैं। आखिर माजरा क्या है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह फ इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर मिन्हु व इन लम युनजा मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में, आखिरत के मरहलों में सबसे पहला मरहला है। अगर ये आसानी से तय हो गई, अगर ये आसानी से गुजर गई तो बाद में आने वाला मरहला इससे कहीं ज्यादा आसान होगा। और अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गई, अगर कब्र में अज़ाब से दो चार होना पड़ा तो आखिरत के अज़ाब से भी बच नहीं सकते। आखिरत का अज़ाब कब्र के अज़ाब से कहीं ज्यादा सख्त होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये भी फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन्हु। मैंने कब्र से ज्यादा हौलनाक मंजर, मैंने कब्र से ज्यादा खतरनाक मंजर कोई मंजर नहीं देखा है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा दिया, तकरीर की बयान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर बयान किया कि लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मजमा में इस तरीके से कोहराम बपा हुआ कि मैं समझ ना सकी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अपने बयान में क्या कुछ फरमाया है। फिर अपने करीब में एक आदमी को बुलाया और पूछा कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ बयान किया है जो लोग इस कदर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। तो उसने कहा, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान में फरमाया
क़द ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल क़ुबूर क़रीबन मिन फितनतिद दज्जाल। तुम फितनाए दज्जाल से पहले तुम फितनाए कब्र में मुब्तला किए जाओगे। इतना सुनना था कि वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कब्र ये ना कहती हो कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मैं अंधेर कोठरी हूँ। जब कोई नेक इंसान, जब कोई पारसा इंसान, जब कोई नमाज़ी इंसान कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र कहती है तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम्हारा आना मुबारक हो। मेरी पीठ पर, मेरी पुश्त पर जितने भी लोग चला करते थे उन लोगों में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा तू मेरे नजदीक था। आज जब तू मेरे हवाले किया गया है तो देख मैं तुम्हारे साथ कितना बेहतर सलूक करती हूँ। फिर कब्र हद्दे निगाह तक कुशादी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और जन्नत की खिड़की, जन्नत का दरवाजा कब्र में खोल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स फासिक को फाजिर दफनाया जाता है, बेनमाजी इंसान दफनाया जाता है, बदअखलाक बदकिरदार दफनाया जाता है तो जमीन और कब्र कहती है तुम्हारा आना नामुबारक हो। मेरी पुश्त पर, मेरी पीठ पर जितने भी लोग चलते थे उन लोगों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा तू मेरे नजदीक था। आज जब तू मेरे हवाले किया गया है तो देख मैं तुझे किस तरह सजा देती हूँ। फिर कब्र उसे इस तरीके से दबोचती है कि दाएं की पिसलियां बाएं में और बाएं की पिसलियां दाएं में बिल्कुल घुस जाती है। और कब्र में 70, एक रिवायत के मुताबिक 99 अज़दहे जहरीले सांप उससे सजा देने के लिए मुसल्लत कर दिए जाते हैं। 70 या 99 मोटे मोटे सांप, उन सांपों के जहर का ये आलम होता है। अगर एक सांप दुनिया के अंदर फुकार मार दे, फूंक दे तो ये हरियाली जो नजर आ रही है, धान, दरख्त और पौधे, ये घास वगैरह सारे के सारे सांप के जहर से बिल्कुल जलकर राख हो जाए। वो जहरीला सांप बेनमाजी इंसान को, फासिक फाजिर इंसान को डसेंगे तक क़यामत तक उसे डसते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैयत कब्र के अंदर दफनाया जाता है और मैयत को दफन करने के बाद जब 40 कदम दूर चले जाते हैं आदमी तो मुनकर नकीर आते हैं जिनका रंग काला होता है, आंखें नीली होती है। मुनकर नकीर आते हैं और उस मुर्दे को उठाते हैं और सवाल करते हैं मन रब्बु का, बाबा तेरा रब कौन है? माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? माँ तक़ूलु फी हाज़र रजुल मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा था? अगर कोई नमाज़ी होता है, अगर कोई बाअमल बाअखलाक पाकीज़ा होता है, कोई पक्का मोमिन होता है तो फरिश्ते के हर सवालात के जवाबात आसानी से दे देते हैं। जब सवालों के जवाबात मिल जाता है तो फरिश्ते कहते हैं तुम सो जाओ। वो आदमी कहता है नहीं, मुझे घर जाने दो, मैं अपने घर वालों को अपनी कामयाबी के बारे में बता दूं। फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद फिर जाने का रिवाज नहीं है, कानून नहीं है, तुम सो जाओ। फरिश्ते उसे सुला कर चले जाते हैं। लेकिन फासिक फाजिर इंसान होता है, बेनमाजी इंसान होता है तो फरिश्ते सवाल जब करते हैं मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? तो जवाब में कहते हाँ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे मालूम नहीं है। दूसरा सवाल करता है माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या
है? वो कहता है अफसोस मुझे मालूम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पूछते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ला अदरी, है अफसोस मुझे मालूम नहीं है। याद रखिएगा, जो शख्स नमाज दुनिया में पढ़ते होंगे वही कब्र के सवालों के जवाब दे पाएंगे। जो पढ़े लिखे भी हैं, अरबी के जानकार भी हैं, लेकिन नमाज से कोसों दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं और बेनमाजी बनकर ही उसकी वफात होती है, तो याद रखिएगा फरिश्ते के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, कब्र का मरहला बड़ा कठिन होता है, बड़ा सख्त होता है और हर एक को उस कठिन मराहिल से गुजरना है। चाहे आदमी को दफन किया जाए या ना किया जाए, सवालों जवाब के मराहिल सबके साथ आएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, नेकियां करें, अमाल सालिहा करें, पक्के सच्चे नमाजी बन जाएं ताकि कब्र के अजाब से महफूज रहें। मेरे भाइयों और दोस्तों, बातें चल रही थी कि खुशहाल और खुशगवार जिंदगी पाने का दूसरा उसूल क्या है? नमाज, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक़रब मा यकूनु अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फअक्सिरु दुआ। जब आदमी सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो बहुत ही करीब होता है। लिहाजा तुम सजदे की हालत में कसरत से दुआ किया करो, ज्यादा से ज्यादा तुम सजदे की हालत में दुआ किया करो। और जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो चाहे मांग सकता है। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ लोगों, जब तुम्हें, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश आ जाए, जब तुम्हें परेशानियां आ जाए, तो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से तुम मदद तलब करो। किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से नमाज पढ़ो और सब्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुश्किल